मंगलम भगवाने वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाज जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। यह था तीसरा कि जो भक्त है वह भगवान की जब दर्शन करने जाता है तो वह कहता है कि हे प्रभु, आज मेरा महान पुण्य का उदय आया है। महान पुण्य के उदय से आज मैंने आपके साक्षात दर्शन किए हैं। और कैसे दर्शन किए हैं कि उन दर्शनों को करने से मेरे मोह रूपी मैल भाग गया है, कुमति हट गई है मेरी, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मुझे प्राप्ति हो गई है। फिर उसने बहुत सारी भावनाएं भाई सम्यक दर्शन होने के बाद कि सत्संग में मन लगा, फिर मैं प्रिय वचन बोले, गुणी जनों की मैंने गुणगान किए, शुभ शास्त्र में मन लगा और मन के दोषों को दूर किया। अब वह कह रहा है कि मैं क्या करूं, अब वो से तड़प हो रही है अंदर से संयम धारण करने की। तो कह रहा है कि कब समता उर में लाकर, कि कब मैं अपने उर में समता भाव धारण करूं और द्वादश अनुप्रेक्षा भाव कर 12 भावनाओं का चिंतन करूं और भूत भगाकर ममता रूपी मोह का भूत पिशाच उसको भगाकर और मुनि व्रत धार लूं। कहाँ जाकर? वन जाकर, जंगल में जाकर मुनि व्रत महाव्रतों को धारण कर लूं। अब उसे अंदर से तड़प मच रही है। अब जंगल में जाके क्या करेगा? द्वादश विधि सुखद, यानी कि अब मैं 12 प्रकार के तपों को तपूंगा मतलब धारण करूंगा और नित्य बंध आश्रव परहनु और आश्रव बंध का अभाव करूंगा और रोग को रोकूंगा, यानी कि संवर करूंगा और कर्म रिपु को निर्जरूं, यानी कि कर्म रूपी शत्रुओं की निर्जरा करूंगा, यानी कि अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होकर मैं आश्रव बंध को रोकूंगा, शुभाशुभ परिणामों से दूर हटकर आश्रव बंध को रोकूंगा और संवर निर्जरा करूंगा। ठीक है, संवर सहित निर्जरा ही कार्यकारी होती है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि वो भक्त कह रहा है कि प्रभु, मैंने वन जाकर दीक्षा भी ले ली, 28 मूल गुणों का पालन भी कर लिया, महाव्रतों को धारण भी कर लिया, 22 प्रकार के पवित्र को सुगम कर रहा हूँ मैं। अब वह स्वरूपाचरण चारित्र में लीन होगा, अंतर आत्मा में लीन होगा, जहाँ सारे भेद मिट जाएंगे। ध्यान का ध्याता का पढ़े थे ना, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प ना बच, जहाँ गुण गुणी ज्ञाता, ये सारे भेद मिट जाते हैं। ऐसे आत्मा के अंतरंग ध्यान में स्वरूपाचरण चारित्र में यह जीव अब लीन होगा। तो भक्त अभी मंदिर में खड़े होकर भाव नहीं बना रहे भगवान के सामने। कितनी उत्कृष्ट भावना है कि कब धन्य सु अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। वो ऐसा कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने दीक्षा लेके बंदी में लग गया, सब कुछ कर लिया, अब तो उस धन्य अवसर की, उस धन्य घड़ी की प्रतीक्षा है जब अपने आत्मा में ही रम जाऊं, आत्मा में ही लीन हो जाऊं पूर्ण रूप से, जहाँ पर ज्ञान ज्ञाता ध्येय का भी भेद नहीं रहे, जहाँ गुण गुणी ज्ञाता का भी भेद नहीं रहे, जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय का भी भेद ना रहे। आता ना छठी ढाल में बनने, है ना, और कर्ताधिक भागाधिक दूर भगाऊं। और वो कह रहा है कि अभी तो लोग मुनिराज बन गए, पंचायत में लीन हो गए, और अभी भी कह रहे हैं कि कर्ता भी भेद मिटाऊं, यानी कि कर्ता और क्रिया और कर्म का भेद पड़ा था ना बनने, जहाँ कर्म कर्ता देश चेतना क्रिया, कहा कर्ता कर्म क्रिया का भी भेद मिटा दिया, मिटा दिए, यानी कि आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा जो वो स्वरूपाचरण हाँ, अब याद आया ना, जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन होता है, ऐसे ही
आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा काम हो रहा है। ना तो यहाँ कोई करता है, ना क्रिया है, ना कर्म है। कर्ता भी आत्मा, क्रिया भी आत्मा, कर्म भी आत्मा, कोई भेद ही नहीं है अब। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल सब भेद रहित। अब कर्ताधिक भेद मिटाऊं, इसमें चारों प्रकार के भेदों का हो जाएगा भाव, और रागाधिक दूर भगाऊं। ठीक है, और समस्त प्रकार के अब जो थोड़े बहुत कर्म भी बचे हैं उनको भी दूर भगा दूं। कर दूर रागाधिक निरंतर। अब यहाँ कह रहे हैं कि उन रागादि परिणामों को, राग द्वेष आदि के, अब देखो मुनि बन गए, उनको कहाँ से राग द्वेष के परिणाम आएंगे? आएंगे क्या? उनको तो राग द्वेष पहले छोड़ के आएंगे सारा, जोशी का छोड़ा है, मुनि बनने के बाद जो राग द्वेष था वो भी छोड़ा है, अब कौन सा राग बचा है? अरे जो संजुलन संजुलन, तो उस संबंधी राग तो रह गई, भले प्रकट नहीं होता है वो। समझ में आया? एक ख्याल में आई इतनी सी बात कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी कसाय से संबंधित जो राग द्वेष था उनका तो अभाव हो ही गया पहले ही। अब कौन से राग की बात कर रहे हैं? कर दूर रागाधिक निरंतर। तो अब जो संजुलन कसाय संबंधित राग द्वेष बचा है, कषाय बची, उसका भी अभाव कब करूं? निरंतर निरंतर। और वो संजुलन कषाय कैसी होती है? पानी में रेखा के समान क्षण मात्र की होती है, यानी वो कब आए कब चली जाए, मुनिराज के उस जीव के ही पता नहीं चले कि कषाय उत्पन्न भी हो गई है ना। लेकिन वो अंतरंग में पड़ी तो है अभी, उसके नाश हुए बिना तो मोक्ष हो गई नहीं। तो अब यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। अभी भगवस्ती का तो मोह राग देश तो वो बहुत पहले छोड़ के आ गया वह जीव। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं लई चरित छायक आचरू, और छायक छायक आचरण को आचरू। छायक अब वो कभी क्षय नहीं होगा, क्षय को प्राप्त नहीं होगा। छायक चारित्र प्रकट करके, छायक का मतलब छूटेगा नहीं, जैसे छायक सम्यक दर्शन होता है ना, अब जो कभी छूटेगा नहीं, ऐसे वो कह रहे हैं छायक चारित्र प्रकट हो जाए मेरे। छायक चारित्र का अर्थ क्या होता है? चारित्र का अर्थ होता है आत्म स्वरूप में लीनता का नाम सम्यक चारित्र होता है। ठीक है, तो अब ऐसा सम्यक चारित्र में लीन हो, ऐसा छायक चारित्र में लीन हो कि कभी छूटे ही नहीं वो, यानी आत्मा में लीनता ही बनी रहे, अनंत आनंद की प्राप्ति मुझे हो। लई चरित छायक आचरू, ऐसा छायक आचरण प्राप्त करके क्या करना है? बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल। आधी लाइन छोड़ दी थी मैंने। कर दूर रागाधिक निरंतर आत्म को निर्मल, आत्म को निर्मल, आत्म को हाँ, जब संतुलन कषाय का भी अभाव हो जाएगा तब आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा। फिर बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लई चरित छायक आचरण, और फिर छायक चारित्र के द्वारा अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर को प्राप्त करूं। यानी कि ये चार प्रकट होने पर कौन सा ज्ञान हो जाएगा? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्राप्त होने पर, चार गुण प्राप्त होने पर कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाएगा? केवल ज्ञान, ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना फिर, बिल्कुल है ना। अव्यय कर्मों का अभाव करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करूं मैं। और क्या करूं? अब जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब मैं क्या बन गया? अब तो भगवान बन गए ना, अरियन भगवान बन गए। आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उसके बाद में आनंद का कंद, कंद यानी पिंड समूह, है ना। आनंद का कंद, आनंद का पिंड, आनंद का समूह बनकर, जिनेन्द्र बनकर, भगवान बनकर उपदेश को नित उच्चरूं। अब मेरी दिग्ध्वनि खिरे, अहंत अवस्था में उपदेश को उच्चरे मतलब तीर्थंकर बन गए। आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरु। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, वह सुखद दिन कब आएगा जब मैं दुख रूपी, दुखद भव सागर, संसार रूपी सागर से
पार हो जाऊंगा, तर जाऊंगा। ठीक है, ये स्तुति पूरी हो गई अपनी। यानी कि इसमें भक्त ने भगवान के सामने अपने पुण्य की महिमा करते हुए कि आज तो मेरे महान पुण्य का उदय कि आपके दर्शन पाए, वहां से भक्ति प्रारंभ की भगवान के सामने खड़े होकर, और कहाँ भक्ति समाप्त की, सीधा भगवान बनना है बस, इतनी भक्ति भगवान के सामने की। ठीक है, तो यहाँ से तो ऐसी ही सच्ची भक्ति हम सभी करें भगवान के सामने, और ऐसे ही दर्शन करें कि वो दर्शन, कौन सा दर्शन, तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पर आए। हे प्रभु, मैं भी ऐसे ही दर्शन करूं, ये हम भावना भा रहे हैं भगवान के सामने कि आपके दर्शन मात्र से मेरा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन नष्ट हो जाए। कुमति विमोह पलाए, मोह और कुमति यानी कुगान, पलाय हो जाए यानी भाग जाए, और समय दर्शन समय ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो, मैं मुनि बनूं, मुनि बन के स्वरूपाचार्य में धारण करूं, अरिहंत बनूं, उपदेश को दूं, और फिर मैं सिद्ध भगवान बन जाऊं। निज निधि निज में बताई यही अनंत उपकार है, उसके लिए वंदना शतवार है। जिनवानी भारती तो जपो निंदैन, जो तेरी शरण सो पावे सुखैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हो। टाइप सर करें सभी।